गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, लेखक कहता है कि बाजार का जादू उतरते ही फैंसी चीज़ें आराम नहीं खलल डालती हैं। मतलब एक बार हम बाजार के आकर्षण में फंसते हैं और सोचते हैं कि सारी सुख सुविधाओं का सामान हम अपने घर में इकट्ठा कर लें, और जो कुछ भी हमारे काम का है नहीं है दूसरों के घर में हमने देखा है, और बिना सोचे कि दूसरा उसका उपयोग किस तरह करता है हम सब कुछ खरीद कर अपने घर में जमा कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जब हमने खरीदा तो हमारे मन पर एक जुनून था, सामने वाले को देखकर उसके घर में है मेरे घर में भी होना चाहिए। ये जुनून किसी बात का जुनून बहुत देर तक तो टिकता नहीं। जब ये जुनून उतर जाता है तो ये सारी चीज़ें हमें आराम नहीं देती हैं, बल्कि हमारे आराम में खलल डालती हैं। इससे स्वाभिमान और अभिमान दोनों बढ़ता है। स्वाभिमान का बढ़ना तो ठीक है, लेकिन अभिमान का बढ़ना नहीं ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने घर में इकट्ठा कर लेते हैं, सारे भौतिक संसाधन हमारे घर में मौजूद हो जाते हैं, तो चाहे अनचाहे व्यक्ति के अंदर एक दंभ सा आ जाता है कि मेरे घर में ये भी है, मेरे घर में वो भी है, और सामने वाले के यहाँ नहीं है, ये ऐसा है। तो चाहे अनचाहे हम अभिमान के शिकार हो जाते हैं, और इसका मुख्य कारण बाजार का जादू ही है। लेखक कहता है कि बाजार के जादू से हमें बचना चाहिए, लेकिन लेखक ये नहीं कहता कि बाजार के जादू से बचने का कारण है कि अपने मन को इस तरह से कंट्रोल कर लीजिए, इस तरह से नियंत्रण करिए अपने मन को कि हम कोई चीज़ खरीदे ही ना। हम आज के आधुनिक युग में रहते हुए भी हम एकदम से फिर चले जाएं, फर्नीचर पर ही सोएं, फर्श पर ही हम सो रहे हैं, हमारे घर में हम बेड तक ना रखें, या हमारे घर में कोई फर्नीचर ना हो, सोफ़े वगैरह भी ना रखें, हम कपड़े में बस हम एक कपड़ा पहनकर चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं है, इतना नहीं है। जिस समाज में हम रह रहे हैं, लेखक ये कहना चाह रहा है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं और हमारे पास जितनी आमदनी है, हमारे पास जितना पैसा है, हम उसकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को खरीदें। लेकिन इतना नहीं है कि हमारा बजट जहाँ नहीं काम कर रहा, हमें लगता है कि नहीं इस चीज़ को खरीदने से हमारा बजट बिगड़ सकता है, तो हम उस चीज़ को ना खरीदें। सिर्फ इसलिए ना खरीदें कि हमारे किसी मित्र के पास वो है। अगर हमें अपने बच्चों की फ़ीस भरनी है, उनके भविष्य के लिए कुछ करना है, और हमने सिर्फ इसलिए सामान को खरीद लिया 1-2 लाख का कि सामने वाले के पास वो सामान है, उसके बाद हमारा बजट बिगड़ जाता है, हम स्कूल में बच्चों की फ़ीस तक नहीं भर पा रहे हैं। तो ये है बाज़ार का अनित साहस। मतलब हम बाज़ार के जाल में पूरी तरह से फंस गए हैं। यहाँ लेखक ये नहीं कहना चाह रहा है कि हम अपनी आवश्यकता की चीज़ें भी ना खरीदें। तो लेखक ये कहना चाह रहा है कि मन को बलात् बंद करना हठ योग है। वास्तव में लेखक हठ योग का पक्षधर नहीं है। वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। लेखक ये कहता है कि मनुष्य तो अपूर्ण है, हम देव नहीं हैं, हम गंधर्व नहीं हैं, हम मनुष्य हैं, और मनुष्य में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी। मनुष्य जीवन कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता, किसी न किसी बात की कमी तो लगी ही रहती है। तो ऐसा सोचकर हमें हमारे पास जो सामान है उसका उपभोग करना चाहिए, और जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर वो हमारे परचेजिंग पावर में आता है, हमारे पावर में आता है कि हम आसानी से अपना बजट बिगाड़े बगैर उसे ले सकते हैं, तो हम ले लें। नहीं तो हमें उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ये मान लेना चाहिए कि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य के जीवन में उसकी आवश्यकताएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। एक चीज़ लेने के बाद दूसरी चीज़ लेने की इच्छा जन्म ले ही लेती है। तो हमें अपनी इस प्रवृत्ति के अनुसार चलना चाहिए, इस प्रवृत्ति को मान लेना चाहिए। ये नहीं मानना चाहिए कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो हम बहुत गरीब हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत लाचार हैं। ये मान लेना चाहिए कि इंसान कितना भी कुछ
खरीद कर रख ले वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। और कितना भी करे, कितनी भी चीज़ें उसके पास हो जाए, किसी न किसी चीज़ की कमी तो उसके पास हो ही जाती है। चलिए अगली बात मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ।